बारा किते नीवा परमेश्वर उन उत्तम देश ते लिए जा रहा है, ओइला आतो जो जल की नदियों का जो जलता नदिया था और तराइयों जो तराइयो और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। आणि पहाड़ तक पेस्ता गहरे गहरे सोता था देश मनता फिर वह गेहूं अदु गेहूं जो दाखल था अंजीर अंजीर और अनारों का देश है। आणि अनार देश मनता और तेल वाले जैतून नहीं था जैतून और मधु का भी देश है। मधु तवेने देश मनता उस देश में अन्न की महंगी न होगी अद देश तक अन्न त महंगाई आयो आया और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। आणि अजागा तक नी बदे पदार्थ तक घटी आया वहाँ के पत्थर लोहे के हैं वहाँ वग जागा तक बनांगो लोहा का मनता और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा अद पहाड़ तक तांबा पेसिया और तू पेट भर खाएगा। निम पोटामेंट तिंदाकी और उस उत्तम देश के कारण जो ಅದು ಉತ್ತಮ ದೇಶ कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे नीवा परमेश्वर नीको देगा उसे धन्य मानेगा। इनो अस्के धन्य माने की प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा आई प्रभु के प्रिय लोगों, देवता प्रिय पिलांबे यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक वायदा किया है। ಈ ಜಾಗತಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ लोकರಿಂದ वायदा कीता प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा आई क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है। 12 गीते के नीकुंदी उत्तम देश तक దేవుడు వస్తా प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा आई इस उत्तम देश में जाने के लिए ಇದು उत्तम देश तक दायनासाठी परमेश्वर हमको यहाँ पर बुलाया है। దేవుడు బావల్ మాకిగా కేయిता उसके मार्गों में चलना है, उसका भय को मानना है। ತಾನ ಮಾರ್ಗದೆ ತಾಕನದು ತಾನ ರೇತುನು ಮಾಟು ಮಾನಕಿ तब इस उत्तम देश में जाने के समय पे आपको ना महंगाई होगी, ना गिरू चलेगी। वहाँ पे अच्छे उत्तम बातों को परमेश्वर देते हैं, क्योंकि तरायों का मार्ग है, उनके पहाड़ों से लोहा निकलता है, उसमें सब कुछ मिलता बोल के परमेश्वर बताते हैं। प्रभु का महिमा। देवता महिमा आई 6 वचन को जब देखते हैं, आरो वचन तू नोडी ना इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करो, त्यासाठी देवता आज्ञातून पालन केलतो करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानना। आज्ञा पालन कीसो रे ताना मार्ग ते ताकना आणि ताना भय प्रभु के नाम की महिमा है। देवता महिमा आई उसके आज्ञाओं को पालन करते हुए उसका भय मानो, उसके मार्गों पर चलो बोल के बताया है। ताना आज्ञातून पालन कीसो रे ताना रहित आसना ताना आज्ञातून 6 वचन में आप इसको आप देखने के समय परमेश्वर अपने लोगों को एक वायदा दिया है। आरो वचन ते राशिस मनते का वायदा मनता मतलब उसके मार्गों में कैसे चलना चाहिए, भय के साथ चलना चाहिए। ताना मार्ग ते ताकना के मार्ग रहित ताकना पाहिजे तभी परमेश्वर एक उत्तम देश को उसको देने की बात की था। परमेश्वर असके ने उत्तम देश उंदी माती इनासाठी बातचीत की उसमें कोई प्रकार के वहाँ पे कष्ट तकलीफ तुम्हें नहीं पहुंचेगा बोल के परमेश्वर ने बोला है। जागा तगा बातारे में कष्ट ने तकलीफ आयो आया प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा आई मनुष्य जो परमेश्वर के आशीर्वादों को जब पाते हैं, मानवालून मनुष्य जो परमेश्वर के आशीर्वादों को पाते हैं, मानवालू देवता आशीर्वाद प्राप्त कीस्तो चेतना करो जबराने मतलब जबरा करो उठ जा जबट ऐसा लगेगा तो पूरा कर बोलोगे। प्रभु का नाम महिमा हो। यहाँ पर आप देखने के समय उस देश में परमेश्वर के लोगों को ले जा रहा है, जहाँ पर उत्तम से उत्तम बातें उनके लिए रख दिया है। प्रभु का नाम महिमा हो। हाँ, देवल तक जवार आई और मेरे को टांग दो इधर यहाँ पे, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ में सोते रह जाऊंगा। प्रभु का महिमा हो। मेरे प्रभु के लिए वो यहाँ पर एक उत्तम देश में परमेश्वर में ले जाता है। उसके मार्गों में हमको चलना चाहिए, उसके आज्ञा को पालन करना चाहिए। वो भाई के साथ उसके साथ जीना चाहिए। तब परमेश्वर ये सब कुछ उनके लिए परमेश्वर देने की बात किया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर सभी बातों से परमेश्वर जो प्रभु ने इस्राएलियों को यहाँ पे दिया, वो सब तुमको मिलना है तो
దేవుడు పవర్ పెద్రం ఇజ్రాయిల్ లోకురి కూడా మీకు వెల దొరకనైతే तो तुम परमेश्वर के मार्गों में भाई के साथ चलना जरूरी है। దేవుడి మార్గంగా మీరు రేసర్ తాకన కావాలి। एक बार 6 वचन पढ़िए ಮುಂದೆ ಬಾಳ जल्दी। ವಚನ ಅರವತ್ತು। 8 का 6 वचन व्यवस्थित विवरण। व्यवस्थित विवरण 8 का 6 वचन। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। देखो यहोवा के आज्ञा को पालन करते हुए उसका क्या करना, उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, तब ये तुम्हारे जीवन में ये सारे आशीर्वाद आएंगे। దేవుడు ఆదే తాకనస్కే దేవుడు తా ఆడో మార్సర్ తాకతే కనస్కే మీకు ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕಿ। वो दाखलताओं अंजीर अनारों का और उस देश में जैतून के वृक्ष तेल सब बातें तुमको परमेश्वर वहां पे देने जा रहा हूं बताया है। जैतून अंजीर अनार बेवंता पूरा पंडी मैंने మీకు దేవుడు బాబలు ఇలా उत्तम से उत्तम पदार्थों को तुम खाकर तृप्त हो जाओगे बोला परमेश्वर। उत्तम से उत्तम पदार्थ तिंजने का मैं तृप्त आके वहां पर तुम्हें कोई प्रकार की महंगी तुमको महंगी के सामान तुम्हें नहीं लगेगा, सब बातें तुम्हें सब ऐसे रहेगा बोले बताया है। अगर మీకు बेदे महंगाई आया మీకు द्रव्य దొరకా उस तरह से प्रभु तुम्हें उपचित करते हुए आशीष कर देगा। अग्रम लेकर దేవుడు బాబల్ మీకు ఒక పండి కిసియా ये कब होगा मेरे प्रिय लोगों? इधर बस के आया जब उसके मार्गों में एक व्यक्ति भाई के साथ चलने के लिए आरंभ बस करेगा। के దేవుడు बाबा ना आत माट रेसर ताक कलस के दొరకా मगर प्रभु बोलता है कि मैं तो तुम जानता हूँ कि इस जंगल में तुम्हारा फिरना कैसा है बोल के। ಮತ್ತೆ దేవుడు ಬಾಬಲ್ ಇಂದಗಿ जंगल तगमिट बेदरम मानिरी इस जंगल में फिरना अगर तुम्हारा कैसा है बोल के प्रभु जानता है बोल के यहाँ पे क्यों बोला बोलने से ಈ जंगल तगमिट मानिरी जो बेदरम मानिरी जो దేవుడు बाबल इंद लाता एक भाई एक भक्ति उनके जीवन में नहीं रहने की स्थिति है बोल के ही परमेश्वर ये बात को कहते हैं। उंदी रेणी उंदी भक्ति मा जीवन ते इल्लो जरी దేవుడు बाबल इंद लातो प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు तपदिर तुक जो हराई दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय सात वचन पढ़। दूसरा अध्याय का 7 वचन 60 क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इस 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है, तुमको कुछ घटी नहीं हुई। प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు तपदिर तुक जो हराई तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों के परिश्रम को आशीष तो देता आ रहा है, ನೀವು దేవుడు बाबल मिट हकीकत का बट तो आशीर्वाद किसता है मती मगर इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। भारी जंगल से मेरे लाख ना दूरीता ये प्रभु के प्रिय लोगों, कि परमेश्वर के इस जंगल को जो संसार को दिखाता है, जो प्रभु तुमको आशीष करने के बाद में तुम्हारे चलने फिरने के बारे में प्रभु बताया है। ಇದು जंगल तैयारी तुम गए थे के मी टिगता न दिन बेतलाता प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు तपदिर तुक जो हराई वहाँ पर उस आशीष को पाने के लिए उस व्यक्ति को क्या बोला बोलने से कि तू मेरे भाई आते हुए मेरे मार्ग में चलना चाहिए। अगर आशीर्वाद మీకు దొరికినైతే के मी ड्रेसरे ना ना बादे ताक न गावले प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు तपदिर तुक जो हराई तभी परमेश्वर ये उत्तम से उत्तम बातों को परमेश्वर इस्राएलियों को देने की बात किया थी। अस्के न దేవుడు బాబాలు ఇజ్రాయెల్ లోకుర్ की न पोलो किस्मतो ये जंगल में इन्होंने क्या किया मालूम है? इस जंगल तक और बाकी पेड़ कया पहला कुरिन्ती की पुस्तक में आप आने के समय पहला कुरिन्ती का पुस्तक की बात पया यहाँ पर इस जंगल में ये लोग खाने पीने नाचने लगे कूदने लगे और अपने इच्छा के अनुसार उन्हें जीने लगे। ಈಗ ವಾಪಸ್ಗೆ जंगल तक तिना उंडना मंदना अपने इच्छा अनुसार मंदलातो प्रभु उनको आशीर्वाद किया, मगर वो लोग उस आशीर्वादों को अनुसार भाई के साथ में चला नहीं, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं तेरे चलना और फिरना को मैं जानता बोल रहा है। దేవుడు బాబాలు आशीर्वाद की त मती और तिना उंडना और चाल चलन तक मी ಕೂಡ್ಲಾತನ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు तपदिर तुक जो हराई पहला कुरिन्ती की पुस्तक 10वां अध्याय में आई है। पहला कुरिन्ती का पुस्तक
10వ अध्याय ते वट्टू यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। ಈಗ ದೇವರ वचन तुम मटारी ना हाँ, तो जंगल में उन्होंने खाया पिया और अपने इच्छा के अनुसार जय करके वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वांछित होकर के वहां पर नष्ट हो गए बोल के हम देख रहे हैं। अगर जंगल तक मन ने कतिना ना उन्नन अपना मौज मस्ती किसी अगर डोलटोरी जो क्लासेस में प्रभु के नाम की महिमा हो। देवुर ता पिदिर तुक जो हराई 7 वचन से पढ़ के आइए। 7 वचन तक आर बटू पढ़िए। आर बटू और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। तुम वैसे नहीं बनना चाहिए। कुरंती कलीसिया उनमें से कई लोग बन गए हैं। तुरंत कलशता का बदरा मत रदरा मी डाई नायो तुम मूर्ति पूजक मत बनो ऐसा बोला परमेश्वर। मी भूमा पूजे के माटिंजर देवड़िनला यहाँ पर इफिसी की पुस्तक में हम पांचवा अध्याय में आने के समय ಈಗ ಎಫೆಸಿಯದ पुस्तक ते 5वा अध्याय तक बात यहाँ पे 5 वचन में हम क्या देखते हैं? 5 अध्याय ते बातलिंದ लाता लालच मूर्ति पूजा को परमेश्वर बताया है। लालच बत्ती ने रदिन मूर्ति पूजे वेच मनता यहाँ पर इन लोग आप लोग अक्षर तरीके का मूर्ति पूजा नहीं कर रहे होंगे, ಇದು अक्षर परिचय मूर्ति पूजा केवल मगर हम हर एक बात में हम लालच करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। हर एक बोलो तक लालच किस रंजन मंदका इसलिए बोल रहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा जंगल में फिरना कैसा है बोल के। देख मैंने पूर्ण इस जंगल ते अंदर चाल चलन बेदरा मनते प्रभु की नाम की महिमा हो। देवता बेदिर तुक जो दूसरा उन्होंने क्या किया है? दूसरा और बाकी तो वो लोग खाने और पीने लगे प्रभु के लोगों। और तिंदलानी उंडला तलक कर दे प्रभु की नाम की महिमा। देवता बेदिर तुक ये खाना पीना किसको दिखारा बोलने से? तिंदना उंडना बोल वेदी ते जब मनुष्य को जब खाने पीने में जब उसको मजा आ रहा है, इसके मन का को तिंदना उंडना तक मजा आता उपवास प्रार्थना नहीं चाहिए उनको। उपास प्रार्थना गावल ऐसे दिनों में भी खाते पीते रहना ही है। अदरंत ध्यान तिंदना उंडना एक समय का भोजन छोड़ने के लिए भी उनका मन नहीं आना है। उंडी वेला तो गाट वेंति तिंदे को गाय शादियों में जाना है, हरमिन नग दाय नम उपवास प्रार्थना के दिनों में जाकर वहां पे भी खाकर मजा मारना है। उपास प्रार्थना तो वेला ते बेवे वहां पे खाने पीने की मौज में रहना है। अगर तिंदना उंडना मोस्ती मदना मनता इस तरह से बता रहे कि वो लोग जंगल में ऐसा काम किया था। इस कारण ते वेतल आता कि जंगल तक उनका अदरंत चलना फिरना मैं जानता हूँ। नीव ताकना उंडना उल्ला इसलिए मेरे प्रिय लोगों, सटी ना प्रिय लोग परमेश्वर हमें आशीर्वाद करने के लिए गावल मत उनमें से वो लोग किए, तुम ऐसा मत करो बोल के बता रहा है। तुरंत ही कलशत्र लोग बदरम की तरह अदरम मीट के मटिन खाने पीने के बाद में उनमें व्यभिचार होने लगा। तिंदना उंडना तापगा व्याभिचार आयला व्यभिचार होने के बाद परमेश्वर के बड़ा प्रकोप आने लगा व्याभिचार आतास का देव तुपको और तब वहाँ पे 23,000 लोगों को परमेश्वर ने मार दिया। अगर 23,000 लोग पूरी नाव की सीता प्रभु की नाम की महिमा। देवुर तपदी तुक जो हराई इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, सटी देवुर तप्रिय लोग परमेश्वर इस जंगल में हमारा चलना फिरना जानता है। जंगल पे देवुर बाबल मत ताक ना उड़ीता इसके लिए हमको अपने चलने फिरने में हम परमेश्वर के भय में चलने से ताकनस के माटू बेस रहते ताकते के तब परमेश्वर इस जंगल में जो इस्राएलियों ने जिन्होंने मूर्ति पूजा की, जिसमें लालच किया, जिन्होंने खाया पिया, जिन्होंने वहां पर व्यभिचार किया, ऐसे कामों में उनका मन लगेगा नहीं। जंगल तक पर लोग तिंदना उंडना व्याभिचार की तो और लोग राग जंगल तक मन दलगो हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। देवुर तपदी क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते हुए उसके बाद में चलने लगे थे। बारा की तके देवुर त रहते और ताक्सर मत ऐसे हम भय मानने चलने से इतना मत देवुर त रहते ताकते के तब परमेश्वर हमको क्या करेगा? उसके देवुर बाबल मत बाकी उत्तम से उत्तम आशीर्वादों के अपरंपार भंडार खोलकर हमको खोलकर आशीर्वाद देना शुरू उत्तम करेगा। से उत्तम आशीर्वाद मा किया मगर यहाँ पे हमारे चलने फिरने में अगर गलती होना शुरू हो जाएगी ताकना का गलती आते के तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो आशीर्वाद परमेश्वर अपने लोगों को देने की बात की थी, उसमें परमेश्वर अपने लोगों को शाप करने के लिए सोचेगा फिर। देवुर त पेपरी रेगा आशीर्वाद वाया ना बेला तो का शाप वाया इसलिए मेरे प्रिय लोगों, प्रिय लोग कोरी परमेश्वर के कार्य को हम समझना चाहिए। देवुर त कबर तुम मार समझे मायने बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्गों को पहचान रहे नहीं है। बेला सारे लोग और देवुर त आदु मुंडो रास्ता भजन संहिता की पुस्तक में हमारे के समय भजन संहिता पुस्तक ते माटवातस के यहाँ पे परमेश्वर के मार्ग कहाँ पर रहते तुम्हें मालूम है? इक देवुर त आवे बेगा मंदिर का मनते वो है बोलता कि उसके मार्ग तो समुद्र में है बोल के बताते हैं। कोइन तो की नावा आवे अगा समुद्र तक मनते प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु देवुर त पेर तुम जो हराई भजन संहिता की पुस्तक
भजन संहिता पुस्तक 86 अध्याय 11 वचन को देखिए। 86 अध्याय 11 अध्याय तक उड़टू वहां पर उसके परमेश्वर के मार्ग देखो, समुद्र के अंदर में उसके मार्ग पाए जा रहे हैं। आಗ उड़टू ना आय बेक मंतिದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ತಗ ಮಂತ 86 11 वचन पढ़िए। 86 अध्याय बरबटू हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा दे, ए यहोवा ना काहे तो तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। 86 का 11 वचन बोला मैं। 86 ता 11 वचन पुनीता प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడి పేరు तुझ हराई 77 90 77 अध्याय 19 19 पढ़िए। वचन 77 से 19 तेरा मार्ग समुद्र में है तेरा मार्ग समुद्र में है, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ತक ಬಂದ और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ। तेरा रास्ता गहरे जल में है, ನೀವದು ಆಮೈ ಮಂತ ಅದು ಗಹರೆ ಏತಕ ಮಂತ और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। ತಾಕ್ನದ ಆಹೈ ನಾಕ ಎರ್ಕಾಯ ಅಸ್ತ देखो परमेश्वर ये गहरे समुद्र और गहरे पानी के अंदर में परमेश्वर चलने की बात का बताया है, उलट देवळ तपेको रीत गहरा समुद्र आणि ताकना तुम्ही येतला और उसके पाँव के चिन्ह को समझ नहीं आता कि कहाँ प्रभु जा रहा है नहीं जा रहा है। ओना ताकना चिन्ह बेगा दाणी आदा दड़ी आयन प्रभु की नाम की महिमा हो। देवळ तपेको समुद्र के अंदर में परमेश्वर के मार्ग परमेश्वर चलते हैं। समुद्र तगा देवळ ताकी तो इधर वेतला समुद्र के अंदर में कौन चलते हैं मालूम है? समुद्र तलक गो ताकी तो व्यापार करने वाले लोग चलते हैं, व्यापार केवल लोकुर ताकी तो जो वो लोग जहाजों के अंदर में वो सफर करते हैं। और लोकुर जहाज तक सफर किस उनमें मार्ग दिखाने का काम किसका है मालूम है? अगर आए तो हंता ना बोना कबड़ मंदी वो परमेश्वर दिखा सकता है परमेश्वर के प्रिय लोगों को। अगर देवळ ने तो होता पाए तक एक बार परमेश्वर के दास पौलुस समुद्र में मार्ग और जहाज से सफर कर रहे थे। देवळ ता दास पौलुस सफर की लातो उसके 15 दिन 15 रात तक भयंकर तूफान आने लगा वहां पे, मेरा ते पकाया अगर वादळ वायला आता और उस तूफान के अंदर में उस जहाज को बचाने की कोशिश में वो लोग लड़खड़ाने लगे थे। दूध बात असके जास तुम किसी की ला विचार की ला प्रभु की नाम की महिमा हो। देवळ तबीर तुम जोहर है इस समुद्र प्रभु के प्रिय लोगों, इत समुद्र देवळ तबरी लोकोरी ये हमारे जीवन से रिलेटेड बातों को दिखा देते हैं। आवा जीवन ते रिलेटेड बोलो तुम येतला इस समुद्र में जो तूफान जो उठ रहे हैं, इस समुद्र तगा वो तूफान पे वास्ता ये हमारे जीवन में आने वाले अनेक तरह आपत्तियों को दिखाता है प्रभु के लोगों। जीवन ते वायना वेले कष्ट तो होतलाता इसलिए 15 दिन और 15 रात तक जब समुद्र में जब तूफान आना शुरू हो गया, इसके अगर समुद्र तगा तूफान वायला आता उस जहाज का मार्ग को कैसे करना क्या करना उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था। जास दामे बदरम दायना बाकी नोर तड़ियो उनको लग रहा था कि अब हमारा जीवन समाप्त हो गया, और कितना बाटे मायला किंजिक माव क्योंकि कहीं भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अभी अरे किते बेगा नाही नगदिसो इंदर क्या नजर नहीं आ रहा बताइए? आतल दिसलाय ते उनको नजर नहीं आ रहा है रास्ता। और को दाहे दिसवास फिर तो काम 27 अध्याय में पढ़ने के समय रेडी तो ता काम 27 अध्याय तक आतस के यहाँ पर उस जहाज में आने वाले तूफान को जो उसमें सफर करने वाले लोग सोचे कि अब हमारा जीवन का आखिरी समय हो गया है। ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಲೋಕರಿಂದ ಲಾತರ್ ಕಿಂಜಕ್ ಮಾವ ಸೆವೆಟ್ ತವೇಡ ಬಂತಿಂದ हाँ, अब हम इसमें बचेंगे नहीं, ಇಂಜಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗ ಮಾವನ ಮಟಕಿಸ್ಕೊ ಮಪಿಸೋ ऐसे उन्होंने सोच लिया था। ಇದ್ರಾಗ और विचार कीतो प्रभु के नाम की महिमा है। ದೇವ್ರ ತಪ್ಪದೆ ತುಮ್ ಜೋಹರ್ आई पढ़िए 15 वचन। 15 वचन जब आंधी जहाज पर लगी तो जब आंधी ये जहाज पर लगी तो हाँ, उसके तूफान जास्त दलता वह उसके सामने ठहर न सका। उसके सामने वो जहाज ठहर नहीं सक रहा है। हाँ, दूर तक जातिस पावा गनी हाँ, अंत हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। प्रभु के नाम की महिमा हो। देव्र तपदे तुम जोहर आई ये जहाज के ऊपर में ये भयंकर तूफान जब लग गया उसके ऊपर में, जास्त कौन बस के दूध दिवाता वो जहाज पूरी तरह से बहते चले गया। प्रभु के लोगों, जहाज पूरे रीति से जितना बाय मास
आशीर्वाद उनकी सफर समझ ले, या गोवा से मुंबई अगर जाना क्या है, समुद्र की तीर से जाना है तो सफर पता गोवा से मुंबई दाने मत वो मुंबई ना जाते हुए प्रभु के लोगों कोलकाता पहुंच गए। प्रभु के लोगों प्रभु के नाम की महिमा। इसमें क्यों इतने बड़े भयंकर तरीके के यहाँ पर इस तरह के तूफान यहाँ पर उठ रहे मालूम है? क्योंकि उनमें चलने वाला इस ब्रह्मांड का रचनकार करने वाला परमेश्वर है, जिसके कदम कोई पहचान नहीं सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, समुद्र में रास्ता दिखाने वाला कौन है तुम्हें? वो तुम्हारे उस गहरे जल में छिलने वाला कौन है? वहाँ पे पौलुस सोचने लगा कि अब ये जहाज सत्यानाश हो जाएगा, ये तूफान उसको सही नहीं कर पा रही है। वैसे ही तेरे पारिवारिक जीवन एक जहाज के समान दिखाई देता है। जब ये तूफान तेरे जीवन में आने लगी, ऐसा लग रहा था कि अब मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरा परिवार एक नहीं हो सकता है, पूरी तरह से बिखर जाएगा, इस तूफान में मैं डूब जाऊंगा, इसमें मेरे जीवन में आने वाले समस्या से मैं बच नहीं पाऊंगा। इस साल में तेरे जीवन में ऐसे कई तूफान उठे प्रभु के लगे, मगर उस गहरे जल में चलते हुए तेरे परिवार का वो जहाज को संभाल करके इस साल के आखिरी दिन तक पहुंचा दिया। ताली बजाइए, प्रभु के नाम की महिमा हो। तुझे टिकट नहीं दिया, तुझे डूबने नहीं दिया परमेश्वर ने, तुझे परमेश्वर ने निराश नहीं होने दिया है। ऐसा लग रहा था कि अब मैं डूब जाऊंगा, बचने का कोई चांस नहीं। अभी सब लोग मेरा तमाशा करेंगे, पत्नी घर छोड़ के चली गई है, बच्चे रास्ते पे आ चुके हैं, घर में कर्जबाजारी हो चुकी है, कर्ज वाले चिल्ला रहे हैं मेरे पर में आके, कर्ज वाले चिल्ला रहे हैं, आपत्ति की पत्नी मुझ पर आ रही है, बीमारी का ढेर मेरे घरों में लग चुका है, इस तूफान से मेरी जान को कौन रक्षा कर सकता है? उस गहरे जल के अंदर में जो अदृश्य परमेश्वर, जिसके पांव के चिन्ह नजर नहीं आते, वो परमेश्वर तेरे और तेरे कुटुंब को बचाकर यहाँ तक पहुंचा। ताली बजा। क्या उस परमेश्वर के लिए, क्या उस महान परमेश्वर के मार्गों में तो वैसे चलेगा तो उत्तम से उत्तम बात है, ये आने वाले साल में तो और बढ़ने जाएगा। ताली बजा। परमेश्वर तुझे महंगी से नहीं मारेगा, तुझे अंधी की गति नहीं करने देगा, तुझे परमेश्वर सारे बातों में प्रभु आशीर्वाद करेगा। तुझे दुख कैसा होता है तुझे मालूम नहीं देगा। संसार दुख से बढ़ते रहेगा, परंतु प्रभु के भय में, प्रभु के मार्ग में चलते रहेगा, परमेश्वर तुझे समृद्धि के मार्ग में खड़ा करके रहेगा। आइए अपने सामने खड़े हो जाओ।